दोस्तों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर गेस्ट फैकल्टी रजिस्ट्रेशन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जिनको मैंने पहले भी बताया हुआ है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के नाम से। अभी कुछ समस्याएं और बनी हुई हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है, इसे आप लोग कंप्लीट देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर शुरुआत में ही दिखाई दे जाते हैं, या इस पेज को आप रिफ्रेश करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण सूचना डिस्प्ले हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5वें नंबर का जो पॉइंट है, ये तो बिल्कुल शुरुआत से ही आपको बताया गया है, तो इसे हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है, जो पूर्व में पंजीकृत आवेदक हैं उनका सारा जो है स्टार्ट हो चुका है, आवेदन करने की प्रोसेस आ चुकी है, जिसका एक वीडियो सेपरेट बना हुआ है, उसे आप लोग देखेंगे। नॉर्मल है फर्स्ट वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में ये है कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले से है, लेकिन एमपी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था उनके क्वालिफ़िकेशन में, तो वो यहाँ पर ऐड किया जा सकता है बहुत ही सिंपल तरीके से। इसे मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊँगा। और इसके बाद जो चौथे नंबर का पॉइंट है, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला, यहाँ पर पैनल को दर्ज करना, पैनल दर्ज करना ये लिखा हुआ है। इसके बाद तथा के बाद एक और लाइन लिखी हुई है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए जिनका 2 बार रजिस्ट्रेशन हुआ है, या उनका मोबाइल नंबर 2 बार रजिस्टर्ड है, पुराने पोर्टल पर और नए पोर्टल पर 2 बार उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। क्योंकि दोनों पोर्टल अभी वर्क कर रहे हैं, उनको मर्ज किया जाना है, तो आपको भी अपना जो अकाउंट है उन दोनों अकाउंट को मर्ज करना होगा। तो जैसा यदि आपका रजिस्ट्रेशन 2 बार हो चुका है, आप मोबाइल नंबर ये बताता है कि पहले से ही 2 आईडियों में रजिस्टर्ड है, जब हम लॉगिन करते हैं तो अभी मैं बताऊंगा स्क्रीनशॉट कि कैसा मैसेज आता है। वैसा अगर समस्या आ रही है तो उसका समाधान 22 मई को होगा। 22 मई से 28 मई के लिए आईडी मर्ज करने की प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ होगी। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज, सबसे नीचे वाला जो नोटिफिकेशन है या सूचना है, वो आप यहाँ पर देखेंगे 6वें नंबर पर। जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट हैं, जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन है लेकिन आईडी नॉट जनरेटेड लिख करके आता है, जब हम यहाँ पर आईडी को सर्च करते हैं, नो योर गेस्ट आईडी का ऑप्शन, जैसा कि हमें पता है यहाँ पर ऊपर की तरफ दिया हुआ है। जब हम इसे क्लोज़ करेंगे तो दिखाई देगा। जब इस ऑप्शन से हम अपनी आईडी को सर्च करते हैं तो आईडी तो सर्च हो जाती है, नाम, डेट और नाम, आपका जो डिटेल है वो दिखाई देने लगती है, मोबाइल नंबर दिखाई देने लगता है, लेकिन आईडी जो गेस्ट आईडी होती है वो आपको यहाँ दिखाई नहीं देती है। तो उन सभी जो आवेदक हैं, उन सभी आवेदकों को यहाँ पर समग्र ई-केवाईसी का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से शुरुआत करनी है। सबसे पहले आप नो योर गेस्ट आईडी देखेंगे, जो आपका मोबाइल नंबर उसमें दिखाता है, उस मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे। एक बार देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले 6 नंबर को क्लियर करेंगे, इसके बाद 1st, 2nd और 4th नंबर। 5th वाला पहले ही हम बता चुके हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये 22 मई से खुलेगा, इसका जो 4th का 2nd पार्ट है। तो बाकी के आज यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों नो योर गेस्ट आईडी लिखा हुआ है, नो योर आईडी, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या समग्र आईडी सर्च करेंगे। दोनों दोस्तों आपको दोनों ही चीज़ों से सर्च करना है। एक समग्र आईडी से भी आप अपना सर्च करेंगे और मोबाइल नंबर से भी सर्च करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोबाइल नंबर से सर्च करते हैं। सर्च करते ही आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे नीचे की तरफ। अब यहाँ पर किसी को फर्स्ट वाला ऑप्शन बस आता है, किसी को सेकंड वाला बस ऑप्शन आता है, और किसी को इस तरीके के दोनों ऑप्शन आते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो जिनके पास दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब 2 आईडी सीरियल नंबर में 2 तक लिखा हुआ है, भले यहाँ पर आईडी नॉट जनरेटेड लिखा हुआ हो, इसका मतलब ये है कि आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका 2 बार आवेदन दर्ज हुआ है, भले आपका एक फर्स्ट पोर्टल पर और एक सेकंड पोर्टल पर दर्ज किया गया होगा। तो इन दोनों आईडी को आपको मर्ज करना होगा और एक आईडी बनानी होगी। जैसा कि आपकी ये आईडी जनरेट है, तो ऑलरेडी अब ये जिनका ऐसा 2 दिखाई दे रहा है, तो इनका मैंने ऑलरेडी शुरुआत में बताया है कि ये 22 मई से इनका स्टार्ट होगा। इसके बाद यदि आपका सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेकेंड वाला ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, अब जिनको इस तरीके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसा कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, या फिर इस तरीके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आईडी नॉट जनरेटेड, तो ऐसे जितने भी केस हैं इनको सीधे होम पेज पर आना है और समग्र ई-केवाईसी का जो ऑप्शन दिया हुआ है सबसे लास्ट में, वहां से स्टार्ट करना है। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके समग्र ई-केवाईसी करेंगे। चलिए देख लेते हैं। होम पेज पर आएंगे, इसे हम क्लोज करेंगे या गो टू होम पेज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे नीचे आपको समग्र ई-केवाईसी का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर वही दर्ज करेंगे जो आपको अभी यहाँ पर दिखाई दिया हुआ था नो योर आईडी में सर्च करते समय।
जो भी OTP आपके मोबाइल में आया हुआ है इस बॉक्स में फिल करेंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में पोर्टल में जो आपकी डिटेल दर्ज है वो दिखाई दे जाएगी और इस तरफ आप KYC नहीं हुई है इसलिए समग्र की डिटेल आपको दिखाई नहीं दे रही है। नीचे आपको समग्र ID एंटर करनी है, 9 डिजिट की जो मेंबर ID है उसे आप इस बॉक्स में एंटर करेंगे और गेट समग्र इन्फो पर क्लिक करेंगे। अब यदि आपके पास सिंगल ID है और आपका सब चीज़ ओके है तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आप KYC करके आगे की प्रक्रिया को कर सकते हैं। जैसा कि ऑर्डिनरी फॉर्म भरा जाता है वैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं, अपनी इनकम्प्लीट डिटेल को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा मैसेज आ सकता है कि KYC ऑलरेडी डन बताएगा। तो जिनकी KYC ऑलरेडी डन है तो यहाँ पर उनको KYC करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लॉगिन होम पेज पर जाएंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन ID और पासवर्ड में आपका जो ID और पासवर्ड है वो आप यहाँ पर बनाएंगे और नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, उसके थ्रू आप फॉरगेट करके आप इस ID को अपने इस जो पेंडिंग वर्क है, जो पेंडिंग आपका प्रोफाइल है उसे आप कंप्लीट करेंगे और लॉक करेंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन कराएंगे। दूसरा केस यहाँ पर एक और है, जिन लोगों के पास 2 ID हैं और एक ID में KYC हो चुकी है और एक ID आपकी पुरानी है, तो ऐसे लोगों को 22 मई तक का इंतज़ार करना है। तो चलिए यहाँ पर ओके करेंगे, गो टू होम पेज पर क्लिक करेंगे, गो टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, लॉगिन करेंगे आपकी गेस्ट ID से और इसके बाद जो पासवर्ड है उसे आप इस बॉक्स में फिल करेंगे। कैप्चा कोड दिए गए बॉक्स में फिल करके लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको यहीं नीचे दिखाई दे जाएगा। यदि आपके पास गेस्ट ID नहीं है तो नो योर ID पर क्लिक करके इसे सर्च करेंगे। इसके बाद आप पासवर्ड फॉरगेट करेंगे। आपका जो नया पासवर्ड होता है 123 होता है, उससे लॉगिन करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना जो पेंडिंग प्रोफाइल है उसे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स करें, मैं उसे कमेंट्स में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी प्रकार की किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।